प्रेज गॉड हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। फिर से खुदा के खादम पास्टर कैरी नेल्सन खुदा के कलाम को पेश करेंगे। पास्टर कैरी नेल्सन, ऑल इज योर्स, प्लीज। Thank you. Well, good day again. खुदा उनका शुक्र हो आज के दिन के लिए। फिर I want to build on the lesson that I just did last time. और ये जो पिछला मैसेज हमने सुना, और मैं उस पर इस कलाम के हिस्से को दोबारा से बयान करूंगा। So, if you decide to stand in faith on any promise of God, अगर आपने फैसला किया है कि खुदा के किसी भी वादे पर आप खड़े होना चाहते हैं, you're going to be tested. तो फिर आपका इम्तिहान होगा। Now, there's another spiritual force in the Bible और हम देखते हैं कि बाइबल में एक और भी कुव्वत है that needs to come alongside of your faith. और जो जरूर है कि आपके ईमान के साथ आपके साथ चले। And those two forces together और ये जो दो कुव्वतें हैं will bring you victory वो आपकी जिंदगी में फतह लाएंगी over tests and trials. और जो मुश्किलात और मुसीबतें हैं। I'm going to have Pastor Cecil read Hebrews 6:12. और मैं चाहूँगा पास्टर सीसल ये पढ़ें इब्रानियों 6 बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, इब्रानियों 6 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानंद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। आमीन। So we see here that our spiritual force of faith और हम देखते हैं कि जो हमारे ईमान की जो रूहानी कुव्वत है needs to combine together with patience. उस जरूर है कि वो जो तहम्मुल है उसके साथ उसका मिलाप हो जाए। Now this word for patience, और ये जो वर्ड है लफ्ज़ है तहम्मुल, it means perseverance. इसका ये मतलब है कि बर्दाश्त करना। One translation of the Bible और एक जो बाइबल का तर्जुमा है has it as constancy, और इसका ये मतलब है कि मुसलसल एक जैसा, which means to be the same way all the time. इसका ये मतलब है कि हर वक्त एक जैसा रहना। Reminds me of the scripture in Malachi, और हम पढ़ते हैं मलाकी की किताब में where God says, I am the Lord and I change not. और जहाँ पे खुदावंद के बारे में लिखा है कि मैं खुदावंद हूँ और मैं ला तब्दील हूँ। So this force of endurance or patience, और ये जो एक और कुव्वत है सब्र की, तहम्मुल की, it means that we take a stand on God's word. इसका ये मतलब है कि हम खुदा के कलाम पर स्टैंड लेते हैं। We take a stand on what God has promised. और हम उस बात पर कायम रहते हैं, खड़े होते हैं जो खुदा ने वादा किया है In faith, ईमान में, and we never back down. और फिर हम पीछे नहीं हटते We never grow weak. और हम कमजोर नहीं होते We're the same way with it all the time. और हम हमेशा एक जैसे रहते हैं। Remember the scripture in Romans 4, और आप इस हवाले को याद रखें, रोमियो 4 बाब, where it says that Abraham was fully persuaded और जहाँ पे लिखा है कि जो अब्राहम था उसको कामिल इत्तेकाद हुआ of what God had promised कि him. जो कुछ खुदा ने वादा किया है That's the way we need to be. और इस तरह से हमने होना है। Now, our faith is going to be tested. और हमारा ईमान जो है उसका टेस्ट होगा। And I want to have Pastor Cecil read James 1, verses 1 through 8, and we'll see what that says. और हम पढ़ते हैं यकूब का खत, उसका पहला बाब और पहली 8 आयत। यकूब पहला बाब और उसकी पहली 8 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदा के और खुदा यीशु मसीह के बंदा यकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुँचे। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से
किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, और जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे, कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी यह ना समझे कि मुझे खुदाउन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। आमीन। So it tells us here that we're supposed to be joyful when we're being tested. और यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब हमारी आजमाइश होती है तो हमने खुश होना है। That's not a very easy thing to do most of the time. और ज्यादा वक्त ये कोई अच्छी बात नहीं खुश होना। To be joyful in tests and trials. कि जो दुख और मुसीबतें और आजमाइशें हैं उनमें हम खुशी करें। Okay, now here's the deal, okay? और ये वो बात है, When we're tested and when we're tried, और जब हमारी आजमाइश होती है, it puts this spiritual force of patience, और ये जो एक रूहानी कुव्वत है उसको वकू में लाती है, बात मुतहरक करती है to work. कि वो काम करे। So it says the trying of your faith works patience. तो फिर हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे ईमान की जो आजमाइश है वो सब्र पैदा करती है। Now, basically what it's saying to us, और बुनियादी तौर से ये जो बात हमको कह रहा है, when our faith is tested, और जब हमारे ईमान की आजमाइश होती है, that we need not ever to waver, तो हमने फिर डगमगाना नहीं, that we endure, तो फिर हमने सब्र करना है, that we persevere, और हमने तहम्मुल करना है, that we are constant, और हमने मुसलसल उस पे कायम रहना है, we do not change our mind about God's word, और हमने खुदा के कलाम के ताल्लुक से अपने जहन को चेंज नहीं करना, because faith is of the heart. क्योंकि ईमान दिल से है, We're the same way all the time. और हमने मुसलसल एक जैसा रहना है। And so here it is. और ये वो बात है, We're going to believe God's promise in His word, और हमने खुदा के कलाम पर उसके वादों का यकीन करना है, and we're never going to back down. और फिर हमने पीछे नहीं हटना। That is the spiritual force of patience और ये है वो सब्र की जो रूहानी एक कुव्वत है, or perseverance. या फिर तहम्मुल की। Now, according to verse 6 in James 1, और हम पढ़ते हैं यकूब का खत पहला बाब 6 आयत में, that when we pray, we always pray in faith. और जब हमने दुआ करनी है तो फिर हमने ईमान से दुआ करनी है, And we always stand strong in faith. और हमने ईमान में मजबूत रहना है, We never back down. हमने पीछे नहीं हटना, We never give up. और हमने ना ही हिम्मत हारनी है, We stand constant और हमने मुसलसल on the promise of God's word. खुदा के वादों पर कायम रहना है। He is the Lord, वो खुदावंद है and He does not change. और वो लातब्दील है, Therefore, His word does not change. इसलिए उसका कलाम भी लातब्दील है। If He said it, अगर उसने कहा है, if He promised it, अगर उसने वादा किया है, He will do it. तो वो करेगा। We believe it, हमने ईमान रखा है and we stand fast. और हम उस पे कायम हैं। Now, if we hold our ground, अगर हम अपनी जमीन पर खड़े रहे, कायम रहें, our faith will couple और फिर हमारा ईमान जो है with the spiritual force of patience, तो वो फिर जो सब्र एक रूहानी कुव्वत है उसके साथ मिलाप करेगा, and will bring about the desired experience. और वो फिर जो हमारे दिल की ख्वाहिश होगी उसको वकू में लाएगा। In other words, it will bring the promise of God इसका मतलब है कि खुदा का वादा पूरा होगा that we are standing on जिस पर हम कायम हैं, to pass. ताकि वो पूरा हो। It'll bring it from the spiritual world तो वो रूहानी आलम से ये लेगा into the physical world. और फिर जिस्मानी आलम में उसका ज़हूर होगा। By faith, we lay hold of what's in the spiritual world, और ईमान से जो कुछ रूहानी आलम में है उसको हम छू लेते हैं, because that's what's been promised to us by God. क्योंकि वो हमको वादा किया गया है, We lay hold of it, और हम इसको पकड़ लेते हैं, those spiritual promises, उन रूहानी वादों को, and as we draw them over into our world, the physical world, और रूहानी आलम से जब हम उनको जिस्मानी आलम में लाते हैं, we use that spiritual force of perseverance. तो फिर जो एक रूहानी कुव्वत है सब्र, उसको तहम्मुल, उसको हम इस्तेमाल करते We हैं। don't doubt,
हम शक नहीं करते, Our faith doesn't grow weak. हमारा ईमान कमजोर नहीं होता, We stay standing strong. और फिर हम मजबूत कायम रहते हैं। And however many times that it takes us, और चाहे जितना भी वक्त क्यों ना लगे, we go back to the promises हम दोबारा खुदा के वादों को लेते हैं, in the Word of God खुदा के कलाम में से, that we based our prayers on. और जहां पर हमारी जो दुआओं का दारोमदार है। Let's turn over to Romans chapter 5, verses 1 through 4. I'll have Pastor Cecil read it for you. आए हम देखें रोमियो उसका 5 बाब, और मैं चाहूंगा पास्टर सीसल इसको पढ़े। रोमियो 5 बाब और उसकी पहली 4 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, पर जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदाउन यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखे, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करे, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। आमीन। I want to look at a couple truths here. और चंद एक सच्चाइयों पर हम गौर करेंगे। So here we are standing in faith, और यहाँ पर ईमान पर हम कायम हैं, and like James told us, और जैसे यकूब के खत में हम पढ़ते हैं, when tribulations come our way, और जब आजमाइशें हमारी राह में आती हैं, we take joy, तो हमने खुश होना है, because it says that that tribulation, क्योंकि ये जो आजमाइश है, that test or trial, और ये जो इम्तिहान और आजमाइशें हैं, will put the spiritual force of patience और ये जो रूहानी कुव्वत जो सब्र है, to work on the job कि वो काम करना शुरू कर देगी, that we've set out to have happen in the physical world. और जो हमने जिस्मानी आलम में जिसका हमने इजहार किया। So that spiritual force of patience or perseverance, और ये जो सब्र तहम्मुल है, जो रूहानी कुव्वत है, it comes into play. वो फिर अपना काम शुरू करती है। It comes alongside of our faith, वो हमारे ईमान के साथ मिलाप करती है, and it supports our faith. और हमारे ईमान को तकवीयत देती है। And you'll notice here in Romans 5 verse 4 और आप देखते हैं यहाँ पे रोमियो 5 बाब और उसकी 4 आयत में, that spiritual force of perseverance और ये जो रूहानी कुव्वत है सब्र की, will bring about the experience. तो वो फिर ये तजर्बा इस वकू में लाएगी। So what is the experience? तो ये तजर्बा क्या है? The experience is the promise of God तो ये जो तजर्बा है, ये खुदा का वादा है, coming to pass in our life. तो वो हमारी जिंदगी में रूनुमा होगा। It's God changing things around us. ये खुदा है जो हमारी जिंदगी में जो तब्दीली लाएगा, In answer to our faith in His Word और हमारा ईमान जो उसके कलाम पर है, and in our perseverance. और हमारा जो सब्र है। In other words, we're standing on the Word of God और जब हम खुदा के कलाम पर कायम हैं, and we are not backing down और हम पीछे नहीं हटते, because we are fully persuaded, और हमको कामिल इत्तेकाद है, like Abraham was, अब्राहम की तरह, that God's promise कि खुदा का वादा will come to pass. वो हमारी जिंदगी में पूरा होगा। Then it says that the experience of the promise coming to pass और फिर हम पढ़ते हैं कि जो इस वादे का जो तजर्बा है, brings us hope. वो हमें उम्मीद बख्शता है। What's the hope for? और उम्मीद क्या है? Well, the hope is this. और जो उम्मीद है वो ये है God got me through this one. कि खुदा ने मुझे यहाँ तक लाया, So in the days to come, और आने वाले दिनों में He's going to bring me through और वो फिर मुझे आगे भी लेके जाएगा। whatever the devil can throw my way. और इब्लीस चाहे जो कुछ भी करे, It doesn't matter. इसकी कोई परवाह नहीं। It builds our faith तो इससे हमारा ईमान मजबूत होता है, because we have hope in God's क्योंकि Word. हमारी जो उम्मीद है वो खुदा के कलाम पर है। And then it says something about this hope brings about the love of God. और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि ये जो उम्मीद है ये खुदा की मोहब्बत को लाती है, And the love of God is poured out in our hearts और खुदा की जो मोहब्बत है वो हमारे दिलों में डाली गई है, in abundance. वो कसरत के साथ डाली गई है। So what about the love of God? तो खुदा की मोहब्बत क्या है? There's a verse of scripture in the book of Galatians और गलतियों के खत में यहाँ एक आयत है,
chapter 5. उसका 5वां बाब, You know what? I need to turn over and find it. और मैं चाहता हूं कि हम निकालें गलतियों उसका 5 बाब, And it says there और वहां पे लिखा है that our faith हमारा ईमान जो है is energized उसको तकवीयत मिलती है by love. मोहब्बत के जरिया से। It's Galatians 5 verse 6. और गलतियों उसका 5 बाब और 6 आयत में लिखा है, Well, Pastor Cecil, read it. तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, और मसीह यीशु में ना खतना कुछ काम का है ना नामख्तूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। आमीन, हालेलुया। So we have our faith और हमारा ईमान जो है in the Word of God, खुदा के कलाम पर है, the spiritual power of endurance और फिर जो रूहानी कुव्वत जो सब्र है has come alongside of our faith. वो हमारे ईमान के साथ मिलता है, It's supporting it. उसकी वो तकवीयत देता है उसको, It's holding it up. और उसको कायम रखता है। And our faith brings about the desired result. और फिर हमारा ईमान जो है हमारे दिल की ख्वाहिश को पूरा करता है, The promise of God comes true in our life. और खुदा के कलाम का जो वादा है वो पूरा होता है, And that brings us hope for the future. और ये फिर मुस्तकबिल की जो उम्मीद है वो पूरी होती है, That we can believe in and trust God ताकि हम ईमान रखें और खुदा पर तवक्कल कर सकें। for whatever lies ahead. और जो कुछ भी हमारे सामने है, Doesn't matter what lies ahead. और चाहे कुछ भी क्यों ना हो, God can get us through it. और खुदा हमको इन सारी चीजों से लेके जाएगा, So we have that hope. और हमारे पास एक उम्मीद है। And because of that hope, God pours out His love. और चूंकि ये उम्मीद है, इसकी बदौलत खुदा हमारे दिलों में मोहब्बत डालता है, And because God pours out His love, और चूंकि खुदा अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डालता है, our faith becomes stronger. और हमारा ईमान जो है वो मजबूत से मजबूत तर हो जाता है। Because our faith और चूंकि हमारा ईमान receives its energy वो अपनी जो तकवीयत है from love. वो मोहब्बत से लेता है, It's like taking a power tool, और वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई पावर टूल है, and in order for that power tool और ये जो पावर टूल है to work, कि वो काम करे, has to be plugged into an outlet. और जरूर है कि हम उसको किसी प्लग में लगाएं। Our faith is the power tool, और हमारा ईमान जो है वो एक पावर टूल है, and the outlet is love. और जो एक बिजली का जो प्लग है जहाँ पे हमने लगाना है वो मोहब्बत है। So we plug our faith into love, और फिर हमने जो अपना ईमान जो है उसको मोहब्बत में जब लगाते हैं, and our faith grows more powerful, तो हमारा ईमान जो है वो मजबूत से मजबूत तर हो जाता है, more stronger. वो और मजबूत हो जाता है। Our belief in God और हमारा ईमान जो खुदा पर है is so solid इस कदर वो मजबूत है, ठोस है, that nothing can shake it. कि कोई इसको हिला नहीं सकता। And no matter what comes our way, और चाहे हमारी राह में कुछ भी क्यों ना हो, we stand in faith हम ईमान पर कायम रहते and हैं, we persevere और हम सब्र रखते हैं, and we're joyful while it's happening और जो कुछ होता है हम उसमें खुशी मनाते हैं, because we know God's going to give us the victory. और हम जानते हैं कि खुदा हमको फतह देगा। So, इसलिए we run our race here in this world और हम इस दुनिया में अपनी जो दौड़ है उसको दौड़ते हैं, with the spiritual force of patience और जो एक रूहानी कुव्वत सब्र है, तहम्मुल or perseverance. या तहम्मुल, It means we stand our ground. और इसका यह मतलब है कि हम अपनी जगह पे कायम रहते हैं, We don't quit. हम हिम्मत नहीं हारते, We don't give up. और ना ही हम इसको छोड़ते हैं। I want us to turn to Hebrews chapter 12 and the first 2 verses again. और मैं दोबारा इसको निकालता हूँ, इब्रानियों 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत। We read one of these verses in the last lesson, but I want to have Pastor Cecil read verses 1 and 2 of chapter 12 again. और जैसे पिछले सबक में हमने पढ़ा, और मैं दोबारा ये पढ़ूंगा, इब्रानियों 12 बाब उसकी पहली जो 2 आयत हैं उनको हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का खत उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत लिखा है, बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है,
और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। So it says here यहाँ पे हम पढ़ते हैं that we're going to be tested and tried. और यह है कि हमारी जिंदगी में दुख और आजमाइशें आएंगी, But we need to lay those things aside. लेकिन हमने इनको एक साइड पर रख देना है। We need to put sin aside. हमने गुनाह को एक तरफ रख देना है And it says to run our race और हमने इस दौड़ में दौड़ना है with this patience, और सब्र से इस दौड़ में दौड़ना है this perseverance. और ये तहम्मुल के साथ दौड़ना है। Things come against us all the time. और ये जो चीजें हैं हमारी जिंदगी में आएंगी, But because God's word is true, लेकिन खुदा का कलाम सच्चा है। we're not going to quit. हम हिम्मत नहीं हारेंगे We're not going to give up. और न ही हम इससे को तर्क करेंगे। We're going to stand our ground. हम अपनी जो जगह है उस पे कायम रहेंगे। I want to share a little story with you. मैं आपके सामने एक स्टोरी बयान करना चाहता हूँ। I knew this man. मैं इस शख्स को जानता हूँ। He's the president of a Bible college. वो एक बाइबल स्कूल का प्रेसिडेंट है। He had a building project going. उसका एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट था That took lots of money, of course. और इसके लिए बहुत पैसा दरकार था। Well, money was short, और जो पैसा है उसकी किल्लत थी and he was at his wit's end. और वो बिल्कुल जो सदर है उस कॉलेज का वो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। He didn't know how he's going to pay for things. और वो नहीं जानता था कि इसकी मैं कैसे ये रकम अदा करूं। So he was alone with God. वो खुदा के साथ तन्हा था। He was praying, वो दुआ कर रहा था and he had went back to the word और वो कलाम के पास गया that God had given him और जो खुदा का वादा खुदा ने उसको कलाम दिया था when he started his project. और जब उसने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। And he told the Lord, और उसने खुदावंद को कहा, this is your word. ये तेरा कलाम है You made the promise to me, और यहाँ पे तूने वादा किया है and I'm standing on it. और मैं तेरे कलाम पर कायम हूँ। And he really felt in his heart और उसने अपने दिल में महसूस किया that he needed some sort of sign of faith. और उसको ईमान का कोई निशान चाहिए। And he just picked it up और उसने कलाम को लिया and he said, I believe you, God. और उसने कहा, खुदा मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ। He went about his day और वो फिर अपने काम में मसरूफ हो गया and God began to meet the needs that were coming in. और खुदा ने उसकी जरूरतों को पूरा करना शुरू किया। The money that was needed और जो पैसा दरकार था to finance his project, ताकि उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके, it just kept coming in, और पैसा आता रहा and he was able to pay all of his bills. और उसने अपने सारे बिल अदा Ooh, कर glory दिए। to God. Hallelujah, praise the Lord, Yeah, hallelujah, praise God. praise God। That's what I'm talking about. ये वो बात है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ Perseverance, कि आपने सब्र करना है, constancy. आपने मुसलसल इस पे कायम रहना है। We find the promise of the Word of God. हमने खुदा के कलाम में से वादों को लेना है We never back down from that और हमने promise. फिर उससे पीछे नहीं हटना। We keep our eyes on the goal, हमने अपने गोल पर आंखें लगाई रखनी है who is Jesus जो Christ, यीशु मसीह है and we never ever stop. और फिर हमने रुकना नहीं है। Now, couple of reminders here. और यहाँ पे चंद एक यकीन दहानियां हैं आपके लिए That faith comes from the Word of God. कि ईमान जो है वो कलाम से आता है Our faith is released with our words. और हमारा ईमान जो है जब हम बोलते हैं तो ईमान जारी होता है। We saw that in the story of the fig tree. और हमने देखा वो जो अंजीर का दरख्त था उसकी कहानी से When Jesus said, no one eat fruit of you hereafter forever. और जैसे यीशु ने कहा कि इसके बाद कोई तुझसे कोई फल ना खाएगा And Jesus said, whatever you believe in your heart और यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम अपने दिल में यकीन करते हो and speak with your mouth और अपने मुंह से बोलते हो in faith, ईमान से, it will come to pass. तो ये बिल्कुल वकूअ में आएगा। So this force of patience और ये जो सब्र की कुव्वत है or constancy, और ये जो मुसलसल इस बात पे कायम रहना है perseverance, और ये जो तहम्मुल है it couples together with our faith, और जब ईमान और तहम्मुल आपस में एक हो जाते हैं
and makes the spiritual promises of God, और फिर इससे जो खुदा के वादे हैं, of God's word, खुदा के कलाम के, a reality in our physical world. वो हमारी जिस्मानी जो दुनिया है उसमें हकीकत बन जाते हैं. In other words, God's word will come to pass इसका ये मतलब है कि खुदा का कलाम जो है वो पूरा होता है in our life. हमारी जिंदगियों में. It'll change our circumstances. हमारे हालात तब्दील होते हैं It'll change the adversity. और जो मुखालफत है वो खत्म हो जाती है. And as we stand believing God's word, और जैसे हम खुदा के कलाम पर यकीन करते हैं, इस पे कायम रहते हैं, it'll even change the hearts of those around us. और फिर जो हमारे लोग चुगिर्द होते हैं उनके दिल भी तब्दील हो जाते We हैं. just stand on it, हम इस पे कायम रहते हैं, and we stand on it हम इस पे कायम रहते हैं until it comes to pass, जब तक ये वादा पूरा नहीं होता or until we die. और जब तक हम मार नहीं जाते. Because it says in Hebrews 11 और हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 में, that Abraham and several other people, और अब्राहम और दूसरे लोग they died in faith, वो ईमान में वो मरे. which means they died believing that God was going to do वो इसका ये मतलब है कि वो ईमान में मरे जो कुछ खुदा ने कहा था, what he said he was going to do. जो कुछ उसने कहा था कि वो करेगा. I want to share another story with you. मैं आपके सामने एक और स्टोरी बयान करना चाहता हूँ. This was years ago. बहुत साल हुए. My parents and I had started a church. मेरे पेरेंट्स ने और मैंने एक चर्च को शुरू किया. We had a lady in our church. हमारे चर्च में एक खातून थी. Her husband was a truck driver. उसका जो शौहर था वो ट्रक ड्राइवर था. Big tough guy. वो बहुत बड़ा टफ गाय था. He was not a believer in Jesus. वो ईमानदार नहीं था, यीशु पर ईमान नहीं रखता था. So she asked us उसने हमसे कहा to start praying for him, कि उसके लिए दुआ करना शुरू करें that he would become ताकि वो a believer and follower कि वो यीशु मसीह पर ईमान रखे और उसकी पैरवी करे, of Jesus Christ. यीशु मसीह की. So first thing, जो पहली बात है, you always go to the Word of God. आप हमेशा खुदा के कलाम पर जाएं. There's a couple of scriptures in the Bible और बाइबल में बहुत सारे हवाले जात हैं. that says God's not willing that anyone would perish, खुदा कहता है कि कोई हलाक न हो, but all men would come to the knowledge of the truth. कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे. And Jesus is the truth. और यीशु मसीह वो सच्चाई है. Another scripture says और एक और हवाला है, God wants all people to be saved. खुदा चाहता है कि सब लोगों की निजात तक नौबत पहुंचे. Jesus also taught और यीशु ने भी कहा, when we pray for the lost, जब हम खोए हुओं के लिए दुआ करते हैं, that we pray that God would send laborers कि हम दुआ करते हैं कि खुदा मजदूर भेज दे out into the fields of harvest. ताकि जो कटाई की फसल है इसको काटा जाए. So we had our scriptures और हमारे ये हवाला जात हैं and we began to pray. और हम दुआ करते हैं. And we would pray, Lord, और हम दुआ करते थे खुदावन get this guy. कि इस शख्स को ले Send your laborers out और कोई मजदूर भेज दे everywhere he goes. जहाँ कहीं ये जाता है. So this guy was a truck driver. तो ये जो शख्स है ये ट्रक ड्राइवर था. He traveled all around the United States. वो सारे अमेरिका में उसने वो अपना ट्रक चलाता था. And this is what he finally said. तो ये उसने आखिरकार कहा, Everywhere I went, उसने कहा मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, I would stop at a truck stop. मैं ट्रक जो स्टॉप है वहाँ पे जब रुकता, I would get out to fuel it up. और जब मैं पेट्रोल उसमें डालने के लिए जाता, And he said, someone would hand me a Christian booklet तो कोई ना कोई मुझे क्रिश्चियन बुकलेट दे देता and start talking about Jesus. और यीशु मसीह के बारे में बात करना शुरू कर देता. He said, I'd fill the truck up, और मैं ट्रक को जब वो पेट्रोल उसमें डाल लेता, go inside the cafe, और जब मैं कैफे में जाता, and he said someone inside the cafe would come up to him और जो कैफे में जाता वहां पे भी कोई ना कोई मुझे मिल जाता and ask him if he knew Jesus. और वो कहता क्या तू यीशु को जानता है, Or they'd start praying with him. और या वो फिर दुआ उसके लिए करना शुरू कर देते. He'd finish his dinner, जब उसने अपना खाना खा लिया, get back in his truck, अपने ट्रक में बैठता है, turn the radio on. और जब वो रेडियो ऑन करता है, A Christian station would play. तो फिर एक मसीही जो स्टेशन है वहां से ये आवाज आती है. So he changed the station.
तो वो फिर वो स्टेशन को चेंज करता है, and Christian वो जो रेडियो स्टेशन है, Christian music. और वो फिर सुनता है कि क्रिश्चियन जो म्यूजिक है उसको सुनना शुरू कर देता है, So he changed the station again. और वो दोबारा उस म्यूजिक के स्टेशन को चेंज करता He है। couldn't get anything on his radio तो उसका जो रेडियो है उस पे कोई और बात नहीं सुनाई देती except Christian preaching सिवाय मसीही मनादी के or Christian music. या फिर मसीही गीतों के। Now, these are his own words when he finally came to Christ. और ये उसके अपने अल्फाज हैं जब वो आखिरकार यीशु के पास आ गया। I finally just gave up. उसने कहा कि मैं हिम्मत आ गया, He said, everywhere I went, जहाँ कहीं मैं गया I couldn't get away from Jesus. मैं यीशु से पीछा ना छुड़ा सका। And asked Jesus into my heart. और फिर उसने फैसला किया कि यीशु को वो कबूल करता है। Now, this took months and months अगरचे इसको इस बात को कई महीने लग गए for this to happen. कि ये बात वकू में आए, So, over a long period of time, we were praying और हम मुसलसल काफी देर तक उसके लिए दुआ करते रहे and believing God, और खुदा पर ईमान रखते रहे never back down. कि कभी हम पीछे ना हटे। And God got him. और खुदा ने उसको पा लिया, Yeah, got him. खुदा ने उसको ले लिया फिर। It was really cool. We did this to another guy too. और एक और शख्स है उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। But it's God's word. ये खुदा का कलाम है, It's his promises. ये उसके वादे हैं, They're real. ये हकीकी है। And they'll come to pass if we stand on them. अगर हम उन पे कायम रहें तो वो वकू में आएंगे। That promise of God और ये खुदा का वादा, will become a reality in the physical world. और वो जिस्मानी आलम में एक हकीकत बन जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Ooh, praise हालेलुया, the Lord. हालेलुया। I want to look in Hebrews 10, और मैं एक और हवाला देखना चाहता हूँ, 35 and 36. इब्रानियों 10 बाब और उसकी 35 और 36 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बस अपनी दिलेरी को हाथ से न दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। आमीन। So here it says that we don't throw aside our confidence. यहाँ पे लिखा है कि हमने जो सब्र है उसको करना जरूर है। We don't throw aside our faith. हमने अपने ईमान को पीछे नहीं रखना, Because of our faith, और ईमान की वजह से we have a great expectation और हमें एक बड़ी तवक्को है of a reward, और बड़े अजर की, of the promise of God coming to pass. जो खुदा का वादा है उसका हमारी जिंदगी में पूरे होने का एक बड़ा अजर है। But verse 36 says और 36 आयत में हम पढ़ते हैं that we need patience. ताकि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें, हमें सब्र की जरूरत है, Or this perseverance, और इस तहम्मुल की जरूरत है, this constancy, और ये मुसलसल जो एक बात पे कायम रहना है उसकी जरूरत है, this believing God's word और खुदा के कलाम पर यकीन करना and never backing और down. कभी पीछे ना हटना। We keep doing the will of God और हमने खुदा की मर्जी को पूरा करना है in order that the promise ताकि खुदा का वादा comes to pass. वो हमारी जिंदगियों में पूरा हो। And it doesn't matter how long it takes. और इसकी कोई परवाह नहीं चाहे कितनी देर क्यों ना लगे, God's word will not return empty. और खुदा का कलाम जो है वो कभी उड़ाएगा नहीं जाएगा, It will accomplish what he sent it to do और जो जिस बात के लिए उसने भेजा है उसको वो पूरा करेगा। as we continue to stand on it जैसे हम खुदा के कलाम पे मुसलसल कायम रहते हैं, day after day, हर रोज day after day, हर रोज, until it happens. जब तक ये वकूअ में नहीं आ जाता। The promises that we are standing on will eventually become a reality. और जो वादे जिन पे हम कायम हैं वो वाकई हमारी जिंदगी में हकीकत की सूरत अख्तियार करेंगे। Go back to Hebrews 6:12, और हम देखते हैं दोबारा इब्रानियों 6:12 being followers of those के उनकी मानद बनो who by faith and perseverance जो ईमान और तहम्मुल के बायस inherit the promises. वादों के वारिस होते हैं। It's always because of our faith और ये हमेशा हमारे ईमान and our perseverance. और तहम्मुल की बदौलत है। We always combat any unbelief और हम जो भी बेयकीनी बेइत्तेकादी है उसका मुकाबला, or any doubts that may arise और जो भी शक है
with the promises of God उनका मुकाबला हम खुदा के वादों से करते हैं, that we started out with. जिनसे हमने आगाज किया, The promises we're standing on. और जो वादा जिन पे हम कायम हैं. We saw it in the life of Abraham हमने अब्राहम की जिंदगी में देखा. in Romans 4, रोमियो 4 बाब verses 20 and 21. और 20 और 21 आयत. He just kept standing and was strong in faith, और वो मुसलसल खुदा के वादा पर कायम रहा. believing that what God had promised, उसको कामिल इत्काद हुआ जो कुछ खुदा ने वादा किया है he was going to bring to pass. उसको पूरा करने पर भी कादर है. And Isaac was born. और फिर इसहाक पैदा हुआ. Victory is ours और फतह हमारी है through Jesus Christ. यीशु मसीह के वसीला से. We believe, हम ईमान रखते we हैं, believe in Jesus, हम यीशु पर ईमान रखते we हैं, believe in God's word, हम खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, we stand our ground, और हम अपनी जो जगह है उस पर कायम रहते हैं, and our faith और हमारा ईमान triumphs over worldly circumstances. और वो दुनियावी जो आजमाइशें हैं हालात उन पर गालिब आता है. 1 John 5:4. हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5 बाब 4 आयत. This is the victory that overcomes the world, ये वो गलबा है जो दुनिया पर गालिब आता है, even our faith. हमारा ईमान. It couples together with the spiritual force of perseverance. और ईमान के साथ जब हम रूहानी कुव्वत सब्र को मिला देते हैं, So there's going to be tests and trials. और हमारी जिंदगी में इम्तिहान और आजमाइशें आएंगी. And Jesus said, be of good cheer. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि खुश हो, I've overcome the world. मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ. So we're supposed to be happy और हमने खुश होना है. when our faith is tried, और जब हमारे ईमान की आजमाइश होती है, because that means our faith is working. इसका ये मतलब है कि हमारा ईमान जो है वो काम कर रहा है. And if our faith is working, और फिर अगर हमारा ईमान काम कर रहा है, it's going to bring God's promise to pass. तो वो फिर खुदा के वादे हमारी जिंदगी में पूरे होंगे. So we run our race through life, और फिर हम अपनी जिंदगी में ये दौड़ते हैं, whatever God has set before us, और जो कुछ खुदा ने हमारे सामने रखा है, with this spiritual force of constancy. और फिर ये जो रूहानी कुव्वत है मुसलसल सब्र के साथ कायम रहते हैं. We never back down. हम कभी पीछे नहीं हटते. We keep our eyes on the goal, Jesus. और हम यीशु जो हमारा गोल है उस पे हम अपनी आंखें रखते हैं. We release our faith with our words. हम अपने ईमान को लफ्जों के जरिए से जारी करते हैं. We keep that perseverance working. और ये जो मुसलसल जो कायम रहना है सब्र, इस पे हम कायम रहते हैं. It mixes up with our faith और हम अपने ईमान से इसका मिलाप करते हैं, and brings the promise of God's word और खुदा के कलाम के वादे हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं, into reality in our physical world. और रूहानी जिस्मानी आलम में एक हकीकत बन जाते हैं. Anytime doubts and fears arise, और जब कभी खौफ या शक पैदा होता है, we go back to the promise of God in हम the word. दोबारा वापस खुदा के कलाम और उसके वादों पर जाते हैं. Our victory comes through Christ हमारी जो फतह है यीशु मसीह के वसीला से आती है. by believing, ईमान रखने से standing our ground, हम अपनी जगह पे कायम रहते हैं, and the worldly circumstances और जो दुनियावी जो हालात हैं have to bow their knee उन्होंने कलाम के सामने झुकना है, to the word of God खुदा के कलाम के सामने झुकना and है, Jesus Christ. और यीशु मसीह के सामने. Amen. आमीन. Thank you, हालेलुया. Jesus. Thank प्रेज you, द Lord. लॉर्ड. Yes. खुदावंद तेरा शुक्र हो. Thank you, Lord Jesus. थैंक यू जीसस. आमेन. आमेन. डू वांट टू प्रे? Yes, let us pray. आए हम दुआ करें. Father, just come to you right now in Jesus' name. खुदा बाप यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं, I lift up the believers in Pakistan, और पाकिस्तान में जो ईमानदार हैं उनको तेरी हजूरी में पेश करता हूँ, throughout the world, और सारी दुनिया में जहाँ देखते हैं, the nation of Pakistan, और जो पाकिस्तानी कौम है, and all those nations listening. और जितने भी और कौमें सुनती हैं, Father God, I pray ऐ खुदा बाप मैं दुआ करता हूँ, that you cause them to stand fast in faith, और तो अपने लोगों पर फजल करके ईमान में कायम रहें, in hope and in love. और उम्मीद और मोहब्बत में कायम रहें. And Father God, that you anoint those believers और खुदा बाप इन ईमानदारों को तू मस्सा कर, to be salt, ताकि वो नमक हो bring preservation, और वो फिर कायम रहें, and bring the light of Jesus और यीशु की जो रोशनी है into their part of the world. और अपनी दुनिया में Father यीशु God, की रोशनी लाए. Anoint them खुदा बाप इन पर तेरा मसा है, with the Holy Ghost और पाक रूह के and with साथ power,
और पाकरू और उसकी कुव्वत से मसा कर, that they stand fast in the faith, ताकि वो ईमान में मजबूत और कायम रहें, and in the faith और जो ईमान है make a difference in their world, और उनकी दुनिया में तब्दीली ला, change in their reality around them, और उनके चुगिर्द जो एक हकीकत है वो तब्दील हो जाए, change in the lives of others around them, और दूसरों की जिंदगियों में ये तब्दीली ला सके, bringing forth the gospel of Jesus और Christ, यीशु मसीह की जो अंजील है उसको सुना सके, the power of God जो खुदा की कुव्वत है, in healing, और शिफा in miracles, और मौजज़ात in signs and Oh. wonders, और जो निशान और In the- अजीब कायम इनकी जिंदगियों में जाहिर हों, in the name of Jesus. यीशु के नाम से, Anoint them, deliver them from harm and evil. और इनको रिहाई दे हर तरह की मुश्किल Oh, और मुसीबत hallelujah. से, Cause them to exalt your name, Lord, और फजल करके ताकि तेरे नाम को सर बुलंद करे and stand fast और कायम रहे in Jesus Christ. यीशु के नाम On His word, और तेरे कलाम पर। thank you. तेरा Thank you, शुक्र Lord. खुदा, तेरा शुक्र, Thank you, Lord, in Jesus' name. तेरा शुक्र खुदा, Bless यीशु them, के Lord. नाम। Bless them, Lord. खुदा बाप अपने Set them लोगों पर apart कर, for your work, Lord. और अपने कलाम के लिए Oh, काम thank के you, लिए इनको अलग Jesus. कर, Thank you, मखसूस कर। Jesus. तेरा Thank you, शुक्र, Jesus. Bless तेरी you, Lord तारीफ, God. हालेलुया Hallelujah, को Lord. ब्लेस कर। Thank you in Jesus' आमीन name. आमीन, यीशु के नाम में आमीन। खुदाउन आपके साथ हो, आपको बरकत दे, और इसी तरह खुदाउन में, उसके कलाम में, ईमान में आप मजबूत रहें।